दोस्तों, आज इत्तेफाक की बात है कि एक अभियान के दौरान ही हमें मिल गए हैं लखपत सिंह रावत जी, जो कि इनका पॉडकास्ट आप पहले भी देख चुके हो। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 55 मैन ईटर्स मार चुके हैं, जिसमें से 53 लेपर्ड हैं, 2 टाइगर हैं। तो सबसे पहले तो सर प्रणाम आपको। दूसरी बार आप आए और एक अभियान के दौरान आप मिले हैं, तो मैंने देखा कि रात भर आप कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी आप आए और मेरे ख्याल से भी आप जाके सोएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन कुछ नए सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में सहायक होंगे। क्योंकि जब आपने ही मुझे बताया कि जब आप अभियान पे जाते हैं तो सिर्फ आप मैन ईटर को नहीं मारते, आप जनता को जागरूक भी करते हैं। जी। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि जैसे अभी भी आप किसी अभियान पे हैं और जब मेरे ख्याल से आप लेपर्ड के अभियान पे हैं अभी, तो जो आसपास के गांव हैं उनको आप जागरूक कैसे करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि कैसे बचाव करें? एक तो हम जिस समय इसका किलिंग का टाइम है, उस समय हम गाँव पे जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि इसका किलिंग का टाइम है, इसमें अपने बच्चों को बाहर ना रखें। और अब मैं यहाँ जो ये बोले आधार वाला स्कूल है, इस पे जाके मैंने बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा जो हमारे बचाव के तरीके हैं, उनको समझाया है। और यदि वो उसमें से थोड़ा भी ज्ञान अपने तक सीमित करें और अपने पे लें और अपने परिवार वालों को बताएँ, तो बहुत सारा अंतर आ सकता है। यानी 25% केस रुक सकते हैं। भई वही बचाव का है। बचाव में सबसे पहले तो जो बच्चे जिन पे बच्चों का जो शिकार कर रहा है, यही वही बच्चा यदि 6 बजे से 8 बजे के बीच, और यहाँ जिस अभियान पे हम आए हैं, इस अभियान में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, यदि बच्चा बाहर नहीं रहेगा, तो लेपर्ड को शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो आदमखोर नहीं होगा, आदमखोर नहीं होगा तो वो भी नहीं मारा जाएगा और बच्चे भी नहीं मारे बच्चे भी नहीं जाएंगे। मरे। तो जैसे आपने बताया कि पहले तो हम एक जनरल वे में बात कर लें कि क्योंकि ये वीडियो तो पूरे भारत में देख रहे होंगे, बाहर भी देख रहे होंगे लोग, कि वो कौन सा टाइम है जब लेपर्ड वारदात करता है और गांव के बच्चों को घर के अंदर रहना चाहिए। ऐसा है वैसे मेन जो लेपर्ड मैनीटर लेपर्ड का जो प्राइम टाइम है वो 6 बजे से 8 बजे के बीच है। परंतु कोई इस प्रकार के व्यवहार में या जो लेपर्ड यहाँ पे एक्टिव है, उस पे कोई इस प्रकार का एक अलग से व्यवहार है उसका, या उसके शारीरिक अक्षमता के कारण हो कुछ इस प्रकार का कोई और घटना उसके साथ घटी हो, क्योंकि वो 3 बजे से 6 बजे के बीच किल कर रहा है। और वो अभी तक किसी भी परिवार के घर पे नहीं गया है। तो हमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा ना। यदि हम अपने उसी मेथड को चलेंगे, हम 6 बजे से 8 बजे के बीच वो करें, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएँगे। भई वो 3 बजे किलिंग कर रहा है, तो हमको 3 बजे से ही वो अपने जो बचाव के तरीके हैं, हमको जो उसको ट्रैक करने के लिए 3 बजे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ वो 3 बजे से 6 बजे के बीच ही पहले ही कर दे रहा है और घर पे नहीं जा रहा है। तो हमको उसके हिसाब पे ही अपनी थोड़ा बदलाव हमको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 बजे से 6 बजे बीच तुरंत गाँव पे पहले पहुँच जा रहे हैं, ताकि उस टाइम तक मतलब बच्चों पे वो किसी प्रकार का हमला ना कर सके, और उसके बाद उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है, क्यों ऐसा कर रहा है कि वो 3 बजे कर रहा है? हो सकता है क्योंकि ऐसा है, जैसे हमको लग रहा है कि उसका कोई एक पाँव इंजर्ड है, और वो उसके शरीर की जो क्षमता है वो थोड़ा कम है। यदि वो किसी मकान पे जाएगा तो वहाँ डॉग हो सकता है। यदि कोई कुत्ता उस पे चले जाए तो उसको शरीर को क्षति पहुँच सकती है। इसलिए, और क्योंकि वो ज़्यादा छुपाव में है, क्योंकि जहाँ पे बस्ती होगी या घर होगा, उसके अगल-बगल सफाई ज़्यादा होगी। तो जंगल पे सफाई नहीं होगी, जो उसके नज़दीक का जो जंगल है, तो उसको छुपाव वहाँ मिल रहा है, और वो रास्ते पे किनारे बैठ के, और उस रास्ते पे यदि कोई बच्चा चल रहा है तो उसको पकड़ दे रहा है, ना कि वो घर पे जा रहा है। घर पे जाने के लिए क्योंकि उसके चारों ओर तो लगभग खुला हो गया है, तो वहाँ तो वो साफ दिखाई देगा ना, क्योंकि उसके शरीर में वो क्षमता और वो चीज़ नहीं है कि जो सामान्य लपेट की है। इसलिए भी वो इस प्रकार का, क्योंकि उसको तो पेट भरना है ना, इसलिए वो इस प्रकार की घटनाएँ कर रहा है। तो जैसे ये जो जिस लेपर्ड की आप बात कर रहे हैं
कि शारीरिक अक्षमता है, तो एक तरह से जब मौका पा रहा है तब वारदात कर दे रहा है, जी कोई टाइम का नहीं है। नहीं और वो खुल के नहीं आ रहा है, छुप के आ रहा है, तो उसको डर भी नहीं है टाइम का, क्योंकि जो लेपर्ड खुल के आता है वो अंधेरे का इंतजार करता है। फिर मेन है ना, जहाँ वो है उसको अन्य लेपर्ड से भी तो भय होगा वहाँ, अच्छा। इसलिए वो एक तो उनसे छुप रहा है और एक वो अपना नेचुरली छुप रहा है, तो उसके पास डबल दो छुपाव हो गए ना। दो छुपाव के कारण वो हमको भी तो नहीं दिख रहा, फिर हमको नहीं दिख रहा है, और बशर्ते वो किसी गांव वालों को, महिलाओं को दिख जा रहा है, तो ये है कि मतलब वो, क्योंकि वो लगातार उस एरिया पे यदि है तो वो वहाँ एट ए टाइम है, और हम, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्रत्येक जगह जा पाए एक टाइम पे, तो कई महिलाओं को दिख रहा है परंतु हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये वाला लेपर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस अभियान पे आप है, ये बड़ों को नहीं मार रहा है? नहीं, बड़ों को नहीं। इसने पहले 3 साल से स्टार्ट किया, उसके बाद 9 साल पे गया और उसके बाद 13 साल तक पहुंच गया। 13 साल तक। और इसका जो व्यवहार आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने तो 55 जानवर मारे, जिसमें से 53 तो 53 तो लेपर्ड है, आपको दूसरे लेपर्ड से इसका व्यवहार कुछ अलग लग रहा है? बहुत ज्यादा अंतर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी गलती के कारण ये कुछ सीख गया है, मतलब इसने हमारी गलती को एक हथियार बनाकर उससे ज्यादा सोचना इसने शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज है, ये जो भी किलिंग कर रहा है उस किलिंग पे दोबारा नहीं लौट रहा है। भाई आप जब कोई किल कर रहा है उस किल पे वो लौटेगा ही नहीं तो आपको मारेंगे कैसे? फिर दूसरा, वो आपको दिख नहीं रहा है। तीसरा, वो आपके ट्रैप कैमरे पे नहीं आ रहा है। तो एक एक नेचुरल इस प्रकार के जो है, बाकी सपोज दैट नॉर्मल लेपर्ड तो ट्रैप पे आ जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि हाँ ये ट्रैप कैमरे पे आई है, परंतु ये केवल सीसीटीवी कैमरे पे ही आया है और वहां भी ये मुर्गों के चक्कर में गया है। यानी हमारी जो वेट बंधी हुई है उस पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। बकरी पे हुआ, चाहे हमने कटड़ा बांधा, चाहे हम कुत्ता बांधा, जिसको बंधा हुआ वेट है, हमने तो बंधे हुए वेट को जंगल में भी छोड़ा है, फिर भी उसने किलिंग नहीं की। इसका मतलब वो किसी बंधी हुई चीज को समझ जा रहा है कि ये बंधी हुई चीज है, इसको किल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इनकी चाल है। और फिर मैंने देखा जो सीसीटीवी कैमरे पे उस लेपर्ड की जो फोटोग्राफ्स आई थी, उस फोटोग्राफ्स में ऊपर तो खाली लेंटर है, और जबकि वो आदमी पहले जब उसको आया था वहां, तो आदमी उसको भगाने के लिए आया, तो उसके बगल के दरवाजे से आया था, तो उसको मालूम है कि आदमी यहाँ से आ रहा है, परंतु जब वो मुर्गों पे आ रहा है जाली पे, तो उसकी नजर सीधे ऊपर है, यानी उसको ऊपर का पता है कि इसके ऊपर कहीं मचान तो नहीं बनी है, इसलिए वो एट ए टाइम ऊपर की ओर देख रहा है। इससे मेरे को लग रहा है कि कभी या इस ऑपरेशन के दौरान कोई शिकारी, या सपोज दैट जैसा उसका एक्सीडेंटल केस हुआ है, उसका एक पंजा टूटा है, किसी न किसी ने उस पे इस प्रकार से फायर की है कि वो ऊपर से फायर हुआ है, इसलिए उसको मालूम है कि कोई न कोई ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए वो बार बार ऊपर देख रहा है। अब या तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि ऊपर की मचानों को छोड़ना पड़ेगा, परंतु पहले वो किल वेट पे तो आए, किल वेट पे आ ही नहीं रहा। तो जब हमने किल वेट को छोड़ दिया है, अभी 4 दिन हो गए किल वेट को, नहीं आया उस पे, नहीं आया। उसी के द्वारा किल है, और हम कोई नहीं बैठ रहे उस पे, छोड़ रखा है, तो भी नहीं आ रहा है। तो बहुत टफ है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार का मैनीटर यदि उस जमाने में होता तो ये तो 525 किल कर देगा 8 साल में, जैसा वो रुद्रप्रयाग मैनीटर। हाँ, ये तो 525 कर देगा, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार है। अब देखते हैं कि ये कब तक ठगा जाता है। हमारा मतलब सोचने की शक्ति इसके से थोड़ा ज्यादा हमको सोचना पड़ेगा, तभी हम इसको मार सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये रुद्रप्रयाग मैनीटर से भी ज्यादा शातिर है। और इसका कौन सा पैर टूटा है? इसका दाहिना आगे का पाँव। तो जो आपने बोला था कि हमारी गलती, मतलब हम इंसानों की गलती, किसी ना किसी ने कुछ किया है। हाँ। अच्छा, ये अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा है कि बदले के लिए कर रहा है? नहीं, भूख मिटाने के लिए, क्योंकि इसका शरीर बहुत वीक हो चुका है। अब ये डर, सबसे ज्यादा डर ये है कि ये कहीं भूख मिटाने के लिए किसी भी चाहे बड़ी भी औरत हो, पर लेकिन इसके शरीर की क्षमता उतनी नहीं है, ये किसी बड़े कुत्ते को भी किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डर रहा है कहीं मेरे एक पाँव तो मेरा इंजर्ड है, कहीं दूसरा भी इंजर्ड ना हो जाए, तो इसलिए वो किसी बड़े कुत्ते पे नहीं जा रहा है।
परंतु भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो खा रहा है। तब सबसे ज्यादा सॉफ्ट उसको मुर्गे वाला है। अच्छा। तो हमने अब पिंजरों में मुर्गों को डालना शुरू कर दिया है। हम्म। भाई सॉफ्ट की चीज उससे उसको भाई नहीं है, हम्म। तो क्या पता उसके चक्कर में वो मुर्गों पे जा मुर्गों सकता है, मुर्गों ज्यादा। क्योंकि अभी तक वो हमारे केस के धोरे आया नहीं है, हम्म। शायद ऐसा लगता है, हम्म। क्योंकि केस के चारों ओर उसके पग चिन्ह मिले नहीं है। हम्म। परंतु यदि हम अब मुर्गे डालेंगे तो क्योंकि वो उस मुर्गे जाली पे वो 2 बार आ चुका है, हम्म। तो क्या पता मुर्गों को ही ज्यादा वो सॉफ्ट समझ रहा हो, तो इसलिए अब मुर्गों का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे इसका अगला पैर, दायां पैर टूटा है, तो ये क्या लंगड़ा के चल रहा है और क्या ये भाग पाता है? हाँ, लंगड़ा के चल रहा है, परंतु जब भाग रहा है तो चारों पैरों का यूज कर रहा है ना। हम्म। उस समय तो भागने में तो करेगा ही, हम्म। परंतु जैसे वो नॉर्मली चल रहा है हम्म। तो उस समय केवल तीनों पैरों का ही यूज कर रहा है, अच्छा। इसलिए उस तो ये समय हो सकता है जब चल रहा है तो उसको दर्द का एहसास हो, दर्द भागते वक्त तो डर है, डर है, तो फिर उस समय तो दर्द कहाँ महसूस हाँ, होता दर्द है, नहीं महसूस सीधा करेगा। भाग। अच्छा सर, वैसे तो मैं आपका पिछली बार पॉडकास्ट ले चुका हूँ, लेकिन एक सवाल तो जरूरी होता ही है कि आप, जहाँ तक मुझे आपने बताया था आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, जी। ऐसी क्या वजह बनी कि आपको राइफल उठानी पड़ गई और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आप जंगल जंगल घूम रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूलों के 12 बच्चों को एक गुलदार के द्वारा मारा गया था, जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। एक अध्यापक शिकारी बन गया। उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे वास्तव में यदि हम इन गुलदारों को न मारे, मेनिटर को, तो इस समय आपने देखा होगा सारे लोग इस पूरी प्रजाति के दुश्मन हैं। जबकि यदि मैनीटर मारा जाता है तो उसके बाद सब इसको देवी वाहन के रूप में मानते हैं, परंतु इस समय तो सारे लोग इस पूरी प्रजाति के दुश्मन है ना। जो जहां जिसको लेपर्ड दिख रहा है वो सोचता है कि इस लेपर्ड को मारा जाए। यदि हम छाण के उस आदमखोर को मार देते हैं तो ये तो हम सारी प्रजाति को बचा रहे हैं ना। मतलब कम से भाई जब किसी की गाय मर गई, कोई पॉइजन डाल देगा, एक लेपर्ड वहां मर जाएगा। वो तो यदि हमने उसको नॉर्मली उसको निकाल दिया तो अपना आप ही सब चीज नॉर्मल हो जाता है। और फिर लोग वही, जब पहले था कि ये देवी बहाना, इसकी पूजा करनी चाहिए, लोग उसी पे आ जाएंगे। कम से कम मतलब ये है, हम मार नहीं रहे, हम तो उसकी पूरी प्रजाति को बचा रहे हैं। एक तरह से आप ऑपरेशन कर रहे हैं जी, जहाँ चोट है वहां को ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आपने एकदम सही बात बोली है। अभी जहाँ मैं नाश्ता कर रहा था तो वहां ऐसी बात आई, तो मैंने बताया कि भाई एक लंगड़ा मैनीटर है वहां पे और 8 और मैनीटर हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल किया कि शिकारी 3 महीने से नहीं मार पा रहे। तो मैंने कहा भाई वो शिकारी कैसे मारे, उनको पहचानना होता है, वो एक झलक दिखाएगा। अगर 8 है तो उनको निर्दोष को नहीं मारना है। तो उसका सवाल था क्यों नहीं मारना है, बस वही आज नहीं तो किसी को तो मारेगा कल, उनको भी क्यों नहीं मारना है। हाँ, ये वही सवाल था। और यदि आदमखोर मारा जाता तो उसकी तरफ से वो आठों के आठों सब सही थे, परंतु जब तक आदमखोर नहीं मारा जाएगा उसमें से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से उसको उनको नुकसान पहुंचाएगा। वही पूरी आज नहीं तो कल ये मारेंगे। वो पूरी प्रजाति के इस समय सारी प्रजाति के लोग दुश्मन बने हुए। पहला आपने कब मारा था? 2002 में। 2002 में। आज हम 2024 में बैठे हैं, 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में एक बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। इतना समय आपने इन खतरों को उठाते हुए किया है। पिछली बार भी आपने बताया था, फिर मैं पूछूंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि पिछला पॉडकास्ट सबने देखा हो। आपको कुछ पैसा मिलता है सरकार की तरफ? नहीं, ये हमारे बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यदि खाना मिल गया तो ठीक है, और ऐसे आदमी कहाँ मिलेगा जो अपना शरीर दे, अपना पैसा दे, अपना समय दे। और क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में, इस समाज सेवा में, क्योंकि जिस बच्चे को एक गुलदार मार रहा है और हम उसको देश का राष्ट्रपति भी तो बन सकता है, हम एक प्रकार से उसको भी बचा रहे हैं और लेपर्डों की पूरी प्रजाति को भी बचा रहे हैं। अब जब इतने बड़े उस पे हम लोग आ गए हैं तो, क्योंकि और कोई इस काम को करना नहीं चाहता है, इतना पेन कौन लेगा इस जमाने में। इस जमाने में सब सुविधा भोगी बने हुए हैं। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो हम चाहते हैं कि कम से कम कोई ना सीखे तो फॉरेस्ट वाले तो सीखे, कि कम से कम वो तो उनका तो सर्विस ही ये है। तो किसी न किसी को हम ये अपना अनुभव बता के अपने को खाली होना चाहते हैं। कम से कम मेरे अनुभव किसी के काम तो आए, किसी लेपर्ड के काम आए, लेपर्ड को बचाने के काम आए, इंसान को बचाने के काम आए। मैं तो इसलिए इस पे लगा हूँ कि कम से कम यूट्यूब के माध्यम से तो मैं कर ही रहा हूँ, परंतु यहाँ से भी मैं कम से कम लोगों को बताऊं, इनको कम से कम अपनी शिक्षा बांटूं तो सही। भाई इंसान का क्या है, उसकी आंखें कभी भी बंद हो सकती है,
इसलिए वो अपने साथ लेके गठरी लेके जाएंगे कहाँ? हाँ, कहाँ जाएंगे? उसको तो कम से कम बांट तो है। अच्छा, आपने यूट्यूब का जिक्र किया, आपका यूट्यूब चैनल भी है, जी, उसका नाम क्या है? मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका है लखपत रावत 55। लखपत रावत 55, जी LAKHPAT लखपत, जी RAWAT रावत 55। जी तो मैं तो देखता ही हूँ, जी उसमें आप अपने शिकार की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जी और क्या करते हैं? सर, मेरा मेन है उसमें बचाव के तरीके हैं। जैसे कोई भी इंटरव्यू बचाव के लिए है, और अपने जो भी मैंने किया है, किसी मैनीटर को मैंने हंट किया है, तो उसके शुरू से लेकर लास्ट तक यदि आदमी देखेगा, तो एक तो उसको गुलदार के व्यवहार के बारे में सीधा आ जाएगा, और उसको कैसे मारा, और मतलब क्या-क्या उसने उस समय पे अपना व्यवहार किया, तो उसको गुलदार के व्यवहार के बारे में पूरी रीडिंग आ जाएगी। भाई, क्योंकि प्रत्येक का अलग-अलग व्यवहार है। भाई, उतने वो घटनाक्रम जो है, प्रत्येक घटनाक्रम अलग-अलग प्रकार का है। वातावरण अलग है, ज़मीन अलग है, तो कम से कम लोग उससे तो सीखें। तो इसीलिए मेरा यह है कि अपने व्यवहारों को, अपने जो अनुभव है, उन अनुभवों को कम से कम लोगों को उसके माध्यम से तो शेयर करूँ। जी। तो दोस्तों, एक आप चैनल देखिएगा, जो मैंने जिसका नाम जिक्र किया है, लखपत रावत 55। तो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और खुद एक लेजेंड, जो कि एक बार मैं जिक्र करना चाहूंगा इस बात का कि जिम कॉर्बेट साहब बहुत फेमस हंटर हैं, केनेथ एंडरसन साहब, ह्यू एलन, बहुत सारे शिकारी हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने 12 मैनीटर मारे थे, 12 मॉनिटर और टोटल 33। 33 मारे थे, उसमें कुछ लेपर्ड, हाँ, 2-3 लेपर्ड, बाकी टाइगर। टोटल 12 मॉनिटर थे। 12 मैनीटर थे ना, लेपर्ड और टाइगर मिला के। मिला के। आपने 55 मैनीटर मारे, एक भी ट्रॉफी हंटिंग नहीं करी। नहीं, ट्रॉफी हंटिंग नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इनके सामने बैठा हूं, जो फैक्ट है, अगर कॉर्बेट साहब से देखिए, कॉर्बेट साहब भी महान थे, जिनके सामने हम बैठे हैं, लखपत सिंह रावत जी भी महान है, इनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है कॉर्बेट साहब के। अगर आप तुलना, हालांकि इनका कहना है, मैंने कहीं सुना था कि ये कहते हैं कॉर्बेट साहब के सामने ज्यादा चुनौती थी, क्योंकि उनके सामने गाड़ी नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे। हालांकि बंदूक तो उनके टाइम भी अच्छी होती थी, अच्छी होती थी। लेकिन एक दूसरी सुविधा भी होती है दोस्तों, कॉर्बेट साहब के पास प्रशासन की सुविधा थी। जितने डेप्यूटी कमिश्नर, गवर्नर, सब उनके दोस्त होते थे। दूसरी बात, वो अंग्रेज थे, उनको परमिट नहीं लेना पड़ता था। एक परमिट एक बार लिया था, लाइफ टाइम था कि किसी भी जंगल में वो जा सकते थे, और ऐसा परमिट भारत में केवल 2 लोगों के पास था। कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में बोला है, एक उनके पास, दूसरे का उन्होंने नाम नहीं बताया था। आपको किलिंग परमिट मिलता है, कितने दिन के लिए मिलता है? केवल 1 महीने का। 1 महीने का। तो जैसे आप वो अभियान में 1 महीना हो गया, फिर क्या करना पड़ता है? फिर उसके बाद रिन्यूअल होगा। हाँ। तो नहीं तो समाप्त हो जाएगा। फिर आपके ऊपर कुछ शर्तें भी होती है, SOPs वगैरह भी होती है। सारी शर्तें हैं कि आप इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, हर चीज़। और अब तो मेन हो रहा है कि आप किसी भी हंटर को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो संख्या है यहाँ की, वो बहुत कम दी गई है। उससे उत्तराखंड में SOP लग गई है। SOP का मतलब है कि कोई भी कर्मचारी ही गुलदार को शूट कर सकता है। मैं तो कर्मचारी था, मैं तो कर सकता था इसको। बाकी जैसे और लोग हैं, उनके लिए बहुत टफ था, क्योंकि वो उनको नहीं बुलाया जा सकता है। इसमें ये है कि सरकारी कर्मचारी या फॉरेस्ट विभाग वाले ही इसको शूट करेंगे, पर जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? भाई, मैं तो कह रहा था कि यार आप लोग मुझे बुलाओ, आपके जो रेंजर की ट्रेनिंग होती है, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग होती है, उसमें कम से कम प्रशिक्षण तो दे सकते हैं लेपर्ड के बारे में। उनको लेपर्ड के बारे में बताएँगे, या उनको किस प्रकार का इसका व्यवहार है उसके बारे में बताएँगे, या कहीं और प्रकार की जहाँ ट्रेनिंगें हो सकती है, कम से कम हम वहाँ तो अपने अनुभवों को बताएँ। नहीं तो कहीं नहीं बुलाएँगे तो हमारे अनुभव तो वैसे रह गए ना, क्या करना, हमारे 22 साल खराब हो जाएँगे। तो वही है, देखिए दोस्तों, कि 22 साल का एक्सपीरियंस है, अपना पैसा, मेरे ख्याल से आपने कभी मुझे बताया था कि एक अभियान में आपकी पॉकेट से 50,000 रुपए लग जाता है। अपना डीजल, अपना पेट्रोल, बता रहे, खाना डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गया तो ठीक, नहीं तो अपने पास ये इंतजाम रखते हैं, छोटा गैस, ब्यूटेन वाला, सब इंतजाम रखते हैं। उम्र भी है, उसके बाद भी रात रात भर जगना, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है। एक बार आपने मुझे बताया था कि आपकी आंखों पे भी असर आ गया। हाँ, पूरी आँखें मतलब वीक हो गई वीक हो गई। क्योंकि आप रात भर यदि पेड़ पे बैठे हुए अंधेरे में, तो आपने आँखें फाड़-फाड़ के देखा, उसके बाद बहुत पावरफुल लाइट मारी,
तो उससे हमारे रेटिना के पर्दों में छेद हो गए। हम्म, अब रेटिना के पर्दों में छेद हो गए तो अपना आप ही उसमें जब पानी रिसता है तो वो भूल पे आ जाता है। हम्म, उसका कोई इलाज नहीं है। हमने हम्म। पता किया, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो आपको निशाना लेने में दिक्कत नहीं आती? नहीं, अब ज्यादा अंधेरा हो जाएगा और लाइट सही नहीं है तो तब मेरे को नहीं दिख पाएगा, अच्छा, परंतु यदि कम है तो दिख जाता है। ठीक है। पर लेकिन वो वाली जो मेरी अपनी थी कि मैं 400 गज 500 गज मार लेता था, हम्म, वो चीज खत्म हो गई। अच्छा। वो खत्म हो गई। दोस्तों 400 गज, क्रिकेट की पिच 22 गज की होती है, जी, 400 गज पे निशाना मारना, वो भी एक्यूरेट। बिल्कुल था। और आपका टारगेट कहाँ होता था? सर या चेस्ट? चेस्ट। चेस्ट में, कंधे कंधे को टारगेट कंधे नहीं, पर, हाँ इधर हाँ। नीचे। तो दोस्तों जो मैं बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इनका प्रॉफिट होगा जिसके लिए ये करते हैं, कोई भी बिना प्रॉफिट के नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं कॉर्बेट साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूं और मैं लखपत सिंह रावत जी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अपने कई वीडियो में बोला है कि मैं तो गुरु मानता हूं। इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो जब मुझे जानते ही नहीं थे ये मुझे क्या सिखाएंगे, लेकिन मैंने इनसे सीखा है। इनकी बहुत सारी बातें मैंने कहीं ना कहीं वीडियो में देखी हैं, फिर हमारा परिचय हुआ। तो कॉर्बेट साहब जब शिकार करते थे, स्किन अपने साथ ले जाते थे, तो टाइगर की पूरी प्रॉपर्टी उनकी होती थी, दांत नाखून वो होते थे। क्या आपको स्किन मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। हमने तो मारा उसी समय, हमने उसको फॉरेस्ट के उसमें दे दिया। बाकी हम तब फॉरेस्ट वालों ने यदि हमको चाय के लिए पूछ दिया तो पूछ दिया, हाँ, नहीं तो उसके बाद चाय के लिए भी कोई नहीं पूछता था। नहीं पूछता, काम के बाद कोई नहीं कोई नहीं पूछता पूछता। किसी को। तो उस लेपर्ड को, या 2 टाइगर भी इन्होंने मारे हैं। मेरे ख्याल से सुंदर खाल का मैनीटर आप ही ने हाँ, मारा था। सुंदर खान। लेडी किलर बोलते थे हाँ, उसको। लेडी किलर मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है, इन्होंने ही मारा था। उसके वीडियो भी है, बाद में उसको हाथी पे ले जाया गया था लाद के। उसको मारने वाले आप ही है। तो जब लेपर्ड या टाइगर की स्किन नहीं मिली, दांत नहीं मिले, तो प्रॉफिट क्या हुआ? सरकार से इनाम भी नहीं मिला, सैलरी भी नहीं मिली, खर्चा भी नहीं मिला। तो आप खुद आकलन लगाओ कि इनका प्रॉफिट क्या हो सकता है, या इनको रिवार्ड या अवार्ड, अवार्ड भी नहीं मिला है, रिवॉर्ड भी नहीं मिला है। तो आप खुद ही आप जजमेंट कर सकते हो कि इनका क्या प्रॉफिट है। बता रहे हैं सिर्फ अगर खाना मिल गया कि भाई किसी जगह पे इन्होंने डेरा डाला है, वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खाना बना रहा है, वो भी टेस्ट पसंद आया तो खाया, नहीं तो ये अपना भी इंतजाम रखते हैं। गाड़ी का पेट्रोल डीजल भी आप ही का होता है। तो इसमें आप खुद ही आकलन लगा सकते हो कि क्या एडवांटेज हो सकता है। जब मेन टारगेट किसी हंटर का होता है कि हमें स्किन मिल जाए जो कि करोड़ों रुपए की होती है, वो नहीं मिलती। आजकल का तरीका है, सही भी है, होना भी चाहिए, कि वो जलाया जाता है ताकि उसके एवज में किसी निर्दोष की जान ना जाए। तो जो एक बात है कि जब आप शिकार करने आते हैं, आपको अपनी जान का खतरा जानवर से है। कभी पब्लिक के विरोध का भी सामना करना पड़ा? क्यों नहीं, हमको तो पब्लिक के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा ना। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी जानता है कि ये शिकारी है, वो भी तो हमको उसी समय फॉरेस्ट का ही समझेगा, क्योंकि उस समय जब फॉरेस्ट वालों के पे लोग सारे आग बबूला बने होते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ भाई, सिविल जो भूमि है वो सिविल भूमि तो गांव की है, उसमें जो लेपर्ड है वो भी तो गांव का होना चाहिए था, परंतु नहीं, वो फॉरेस्ट का है। तो उस पे बहुत ज्यादा अमसरकोट वाली बागेश्वर की घटना है, वहां तो सीधी पिटाई होने लग गई थी, हो भी गई थी। तो हमको भी वही समझ के पीटने लग गए थे। वो तो अच्छा हुआ, शुक्र कि मैंने सर्च मारी और मेरे सामने लेपर्ड बैठा हुआ दिख गया। तो उनका वो मोमेंट थोड़ा कम हो गया, उधर वाले पे देखने लग गए। तो उसके थोड़ी देर बाद हमने उसको शूट कर दिया था। तो ये है, उसमें वो थोड़ी समझते हैं कि कौन है। वो तो चांस हो गया, अगर नहीं होता नहीं होता तो पिटाई होती। और दूसरी बात, जब लेपर्ड आप मार देते हैं तो उस वक्त आपको क्रेडिट मिलता है? क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट लेपर्ड का ऐसा होता है, यदि आपने लेपर्ड को ह्यूमन बॉडी पे मारा है तो वो तब लोगों को विश्वास रहता है कि 100% मैनीटर है। बाकी आप किसी भी लेपर्ड को मारो, मैनीटर है, आपने मार दिया, आपने पहचान करके मार दिया, परंतु कोई भी आदमी उसको उस लेपर्ड को मैनीटर मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो क्रेडिट मिलेगा 3 महीने बाद, तब तक तो हम घर चले गए ना, तब तो थोड़ी आएंगे हम दोबारा। वो क्रेडिट इसलिए मिलेगा कि किलिंग रुक जाएगी। किलिंग रुक जाएगी, हाँ, तब तो रिजल्ट आएगा उसका। हाँ, तो तब तक तो हम घर चल देंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या करना उनके क्रेडिट का? हाँ, जिस समय क्रेडिट मिलना है, जिस हाँ, समय कि हाँ यार आपने ये कर दिया, ये काम कर दिया, तब तक तो वो है, अरे सर ये नहीं, मैंने तो उसको काला देखा था। कोई बोले अरे नहीं सर, मैंने उसको लाल देखा था। कोई व्हाइट वाला हो जाता है, तो ये कोई बड़ा कोई छोटा, तो वो बहुत टफ होता है। तो उससे ये लगता है कि यार वर्क भी करो और उसका क्रेडिट भी कुछ नहीं है, तो क्या फायदा है। परंतु ऐसा है कि कम से कम जनता को शांति मिल जाए और लेपर्ड बचे रहे, बस अपना भी हमारा काम हो गया।
वही है दोस्तों, एक तरह से अग्नि परीक्षा होती है कि जान खतरे में डाल के। अच्छा, आपने मुझे पिछली बार पॉडकास्ट में बताया था कि हम एम ले लेते हैं, उसके बावजूद जब मैं पहचानता हूँ अरे ये तो वो नहीं है, तो आप अपनी बंदूक को नीचे कर लेते हैं। तो इतना सेलेक्ट करके ये लेपर्ड को मारते हैं, तब भी भीड़ में से 50 लोग की भीड़ में से 10 आदमी होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो वो लेपर्ड है ही नहीं जो जिसको मारना था। तो उस वक्त शक के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद सबको मालूम चल जाता है कि हाँ ये तो वही था, क्योंकि अब शिकार रुक गया, जो मैन ईटर था वो था। लेकिन ये आपका कहना, तब तक तो हम जा चुके होते। आदमी दोस्तों शाबाशी का एक चाहत हर कोई रखता है। बच्चा भी जब अच्छा मेहनत करता है तो जब पेरेंट्स पीठ या उसके गुरुजी या टीचर पीठ थपथपा यार बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। तो कभी भी किसी के लिए कोई अच्छा काम करे, आप बोल दो भाई साहब आपने क्या काम किया बहुत बढ़िया, उसका सारी थकावट मिट जाती है, उसका सारा हो जाता है। लेकिन आपके केस में ऐसा भी नहीं होता है। आपको मारने के बाद भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करता है समय, आप नहीं कर पाते prove। अच्छा, आपके जब आपने शिकार किया तो किसी ने आपको सिखाया, कोई आपके गुरु थे कि खुद ही सीखा खुद ही किया? उसमें ऐसा था, राइफल का शूटर तो मैं एसएसबी और एनसीसी से था। तो शूटिंग का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय जब टीचर बना था उस समय तो मैं बेस्ट शूटर था। हाँ, मॉनिटर के बारे में, उसके बारे में सीखने के लिए मेरे को एक, जब आदमबद्री जिस मॉनिटर को मैंने फर्स्ट मारा था उस समय राकेश बर्तवाल जी थे पौड़ी के। तो वो ग्राम विकास अधिकारी थे उस समय, तो वो उस समय कुछ लेपर्ड मारते थे, उन्होंने मारे थे उस समय लेपर्ड, तो वो आए थे वहाँ, तो मैं उनके साथ रहा। तो कम से कम लाइट मारना मैं उनसे सीख गया कि किस प्रकार से इसकी सर्चिंग होती है। बाकी थोड़ा और प्रेम सिंह नेगी जी थे कोटद्वार वाले, थोड़ा टाइम मैं उनके साथ रहा, तो उनसे मैं सीख गया कि कहाँ गोली मारनी चाहिए और कैसा आप मचान पे यूज़ करते हैं, और मचान के बाद आप कैसा आएगा, आप किस समय फायर करेंगे, वो चीज़ थोड़ा मैंने उनसे सीख ली। और उसके बाद 1-2 मारने के बाद तो धीरे-धीरे अपने अनुभवों से हम सीखते रहे। जी। अच्छा, आपने टाइगर कहाँ-कहाँ मारे और कब-कब मारे? और टाइगर है, एक टाइगर 2011 सुंदरखाल वाला था, जिसको मैंने 27 जनवरी 2011 को मारा था। और यानी इसी क्षेत्र पे 2011 27 तारीख को मैं वहाँ से चला था रामनगर से घर के लिए, और 28 को मैं घर पहुँचा था। 28 रात को इसी क्षेत्र के, ये गवनी नीचे है, इस क्षेत्र पे एक बच्ची को किल कर दिया था लेपर्ड ने। तो उनके द्वारा उस समय पूरी रोड जाम कर दी गई थी। तुरंत मेरे को संपर्क किया गया और मैंने कहा, अरे सर मैं तो 1 महीने बाद अभी पहुँच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, सर जब तक आप नहीं आएँगे यहाँ वो नहीं खुलेगा। तो मैं 28 तारीख को फिर यहाँ प 29 तारीख को फिर मैं यहाँ आ गया था। मतलब घर पे केवल 6 घंटे रहा था, अच्छा। और तुरंत 2 दिन बाद 30 तारीख को मेरे द्वारा उसको भी शूट किया गया था। हुँ। तो फर्स्ट टाइगर मेरा वो था। सेकंड टाइगर मैं था, जॉय हुकील जी थे, इनके द्वारा हमारा एक संयुक्त अभियान था। संयुक्त अभियान था गोरखपुर, जो रामनगर के पश्चिमी वन प्रभाग में है, उस टाइगर पे। उस टाइगर पे हम लोग लगभग 2 महीने तक रहे थे, और उसको 1 करोड़ की बाघिन के रूप में भी जाना जाता है। उसपे 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो गए थे अच्छा। उस समय। तो उसको तब हमने अक्टूबर में मारा था हम लोगों ने। तो कैसे, मतलब मचान से मारा था कि नहीं, उसको हम लोगों ने घेर के मारा था। हाथी से? नहीं, हाँ, ज़मीनी से। ज़मीन से। ज़मीन से, टाइगर को ज़मीन से मारा? ज़मीन से बाकी केवल 2 हाथी थे। हुँ, तो वो हाथी साइड से चल रहे थे, बाकी और लोग ज़मीन पे थे। हुँ, तो टाइगर उसपे जो थे, ऊपर में मेरे लिए ऊपर मचान बनाई गई थी, बहुत टॉप पे। हुँ, तो मैं वहाँ से उसको रीड कर रहा था, जहाँ मैं उसको देख रहा था। तो फायर करने के बाद एक गोली उसको लग गई थी, हुँ, और उसके बाद जॉय साहब के बिल्कुल सामने था वो, बिल्कुल। परंतु उसी समय जॉय साहब मेरे समझ से उसके बैक साइड आ गए, हुँ, हाथी पलट गया। हुँ, और मेरे साथ जो लड़का था हरी, हुँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है हुँ, वो, तो उसके सामने टाइगर आ गया, तो उसने सीधे 12 बोर से उसका हुँ, सर हिट कर लिया था। हुँ। तो वो वहीं बैठ गया था उस समय। अच्छा। जी। आपका कोई यादगार लम्हा हो जब आपने इतने सारे 55 अभियान किए हैं, ये वाला आपका 56वां अभियान है, जी। तो कोई यादगार होगी जो आपको कभी भुलाए नहीं भूलता हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन शॉर्ट टाइम का भी है। जैसे मैं एक शॉर्ट टाइम वाला आपको सुनाता हूँ। 2008 की बात है, देवप्रयाग के दुरूगी क्षेत्र में एक बालिका दिवाली के दिन पटाखे तोड़ने में उसको गुलदार उठा के ले गया था। तो हम रात शाम को घर पे बैठे दिवाली की तैयारी कर रहे थे, और हमारे जो जो मेरे साथ चलते थे 2 आदमी, वो भी घर ही पे थे।
तभी डीएफओ का फ़ोन आता है, सर वहाँ पे एक किलिंग हो गई है और आपको कल सुबह आना पड़ेगा क्योंकि दिवाली भी है और लोग बहुत हंगामा करेंगे। तो मैंने उनको पूछा था, यार क्या बॉडी मिल गई है? बोला सर बॉडी नहीं मिली। तो मैंने कहा मैं सुबह आके क्या करूँगा? आपको परमिट आ गया? बोला सर परमिट अभी आने वाला है। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा? मैं अभी आ जाता हूँ। तो मैं रात 12:10 पे चला था गैरसैंण से और 4 बजे मैं देवप्रयाग पहुँच गया था। जबकि जो इम्पॉसिबल चीज़ थी, उस समय बड़ी ये जो इतनी बड़ी रोड नहीं थी, हाईवे या ये ऑल वेदर रोड नहीं थी, पतली रोड थी। और उसके बाद 6 बजे मैं हिंडोला खाल था और 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैंने उस लेपर्ड को सर्च किया तो वो लड़की की बॉडी पे बैठा हुआ था। वहाँ से वो फट निकला तो मैंने 6:10 पे उसको फायर कर दिया था। यानी 6 घंटे में ही मैंने उस लेपर्ड को मार दिया। शूट कर दिया था। तो ऐसा था उस समय कि मैं जब घर से चला था तो घरवाले ये सोच रहे थे कि वास्तव में रात को इतने लंबे सफ़र पे चल रहे गाड़ी से और क्या होगा और वो तो हम तो सोए नहीं पर घरवाले भी नहीं सोए थे और केवल 6 घंटे में ही ऑपरेशन हो गया था। हाँ। और उसके बाद जब हम वहाँ गए तो हमने कहा कि आपका लेपर्ड नीचे गिरा हुआ है गाँव वालों को। बोला लेपर्ड पर सर आप कहाँ से गए? मैंने कहा गैरसैंण से। तो किसी को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वास्तव में गैरसैंण से चल के आदमी यहाँ आएगा और लेपर्ड मार देगा। हाँ। एक इम्पॉसिबल चीज़ हो गई हाँ, थी। हाँ। तो कभी ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे तारीफ प्रशंसा मिली सब गाँव वालों का? हाँ, परंतु मेन उसमें भी प्रशंसा का ये था क्योंकि जिस आदमी की वो लड़की थी वो 70 साल का बूढ़ा था हुँ, और एक ही लड़की थी हुँ। और बूढ़े ने भी पॉइज़न खा दिया था, वो हॉस्पिटल में था। अरे! तो वहाँ प्रशंसा का कोई मतलब ही नहीं मतलब ही होता, नहीं तो था। वहाँ तो सारा माहौल ही गमगीन बना गमगीन हुआ था। हाँ, ग परंतु हमारी आत्मा को संतुष्टि थी कि हाँ, मतलब कम से कम हाँ। लोगों को ये तो है कि ये दूसरा नहीं एक मरेगा। दूसरा नहीं मरा, बस ये। हुँ, हुँ। अच्छा जब आप अपने अभियान पे निकलते हैं घर से और दूसरा जब आप जहाँ पे अपना कैंप बनाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो क्या तैयारी करते हैं? तब घर से आने पे तो सबसे पहले तो हम घर से पूजा करके ही आते हैं कि हमारे हाथ कोई निर्दोष न फंसे हुँ, और न कोई निर्दोष हमको दिखे। मेन तो वही है। मैं हम जिस अभियान के लिए है केवल उसी को ही हमारे सामने लाया, बाकी और किसी को नहीं। तो सबसे पहले तो ये प्रार्थना हम करते हैं और जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि किलिंग कहाँ हुई, कहाँ, क्योंकि किसी क्षेत्र को समझने के लिए लगभग एक मतलब 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं। हुँ, जैसे अब हमको इसके प्रत्येक के चप्पे-चप्पे का पता है, यहाँ से ये लेपर्ड निकल रहा, वहाँ से वो लेपर्ड निकल रहा, ये निकल रहा, तो सारी चीज़ें अब रीड हो चुकी हैं। हुँ, नहीं तो पहले तो ऐसा होता कि अब कोई गाँव का नाम ही कितने दिन में याद होंगे? हुँ, यहाँ तो बहुत सारे गाँव हैं। हुँ, भाई कोई बता रहा है उस गाँव को तो हम समझ रहे हैं कि वो गाँव माने दूसरा गाँव। हुँ, भाई अपना आप तो कुछ हाँ, टाइम तो चाहिए। हुँ, तो वही है कि ये कैसा मूवमेंट कर रहा है, किस टाइम पे ये मूवमेंट कर रहा है, इसके खाने का पैटर्न कैसा है, ये किस एरिया से ज़्यादा निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। अब तो सारी सुविधाएँ हो गई ना, अब तो ट्रैप कैमरे ही आ गए सारे। हुँ, आपको तो पहले ये था हमको पंजों को देख के रहता है कि यार ये वाला वो नहीं है, ये वाला वो नहीं। अब तो साफ फ़ोटो जा रही है, हुँ, फटक से फ़ोटो जा रहा है, अरे इतने बज के इतने मिनट पे ये आया था। हुँ, तो हाँ, ये वाला नहीं है, चलो ये वाला ट्रैक दूसरा है। हुँ, तो ऐसे स अब तो बहुत ईज़ी हो गया है। हुँ, तो यहाँ तक कि लाइव कैमरे भी आए थे, हुँ। 2 लाइव कैमरे भी लगे थे, जो वेट पे बंधे हुए हैं, उसपे कैमरा लगा हुआ है, आपको वहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अच्छा। दूसरे कमरे में बैठ के देख रहे हैं कि उस आया कि नहीं आया हुँ, लेपर्ड। हुँ। तो लाइव कैमरे भी लगे और थे। वो आएगा तो आप कैसे पहुँचोगे? वो ऐसा था कि जैसे उसी के नज़दीक है हुँ, या जैसे आप वो किसी कमरे में बैठे हुए हैं, लाइव वेट आपका वहाँ बंधा हुआ है, तो आपको ज़रूरी नहीं है आप दरवाज़ा खोलें, हुँ, तो आप तो अंदर से देख रहे हैं ना। हुँ, हुँ, नहीं तो आपको पेड़ पे बैठना हुँ, पड़ेगा, हुँ, वो तो हुँ। आप तो देख रहे हैं, अच्छा आएगा तो मैं यहाँ से इस खिड़की से इसको फायर कर कर लूँगा। दूँगा। लेकिन सब चीज़ दिख रहा है दिख ना, रहा है, हाँ। तो इतनी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, हाँ, हाँ, तो वो चीज़ भी यूज़ किया इसके लिए, पर तो उसपे भी तो सफल नहीं हुए, हाँ, ये हो रहा है। हाँ जी। और आप जब निकलते हो जैसे पैदल भी निकलते हैं आप, जी। आपको डर लगता है अपनी जान का? नहीं, पैदल का ऐसा है ना, यदि है तो आदमखोर, हुँ, अभी तो बच्चे वाला है पर लेकिन वो किसी को भी मार सकता है। हुँ, परंतु यदि हम डर गए फिर तो वर्क नहीं कर नहीं पाएँगे कर ना। पाएँगे। तब जब तक हाथ पे राइफ़ल रहती है, हाँ, तब तक आदमी को भय नहीं नहीं लगता है। लगता। और यदि आपके हाथ पे राइफ़ल नहीं है और आप लेपर्ड के व्यवहार को जानते हैं, तो सबसे डर हमको लगता है। हुँ, हुँ, यदि मेरे हाथ पे राइफ़ल नहीं है हाँ, और किसी ने मेरे को बोला यार थोड़ा यहाँ से ऊपर चले जाए हाँ, या रात को मेरे को पेशाब यूरिनल के लाना है, हाँ, तो ये तो राइफ़ल चाहिए। हाँ, या तो उसमें भी मेरे को डर है कि कहीं ये आज मेरे को तो ट्रैक नहीं करेगा, हाँ, तो वो डर तो है, क्योंकि आपको मालूम हो कर क्या कर सकता है। क्या सकता है, हाँ, उसके बारे में मेरे को सब पता है। हुँ, तो इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा डर तो मुझे लगेगा ना, हुँ, हुँ, परंतु ये है कि जब तक राइफ़ल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं तब है। तक जी।
जैसे मैं अभी रुका था तो नजदीक में ही रुका था, 4-5 किलोमीटर। रूम के बाहर बाथरूम थोड़ा था, रात को मैं गया, थोड़ा मुझे भी आइडिया है तो मैं भी कहाँ कहाँ से संभावना हो सकती है पहले देखा, है ना। फिर पीट नहीं करके, मतलब वो सावधानी सारी बरती जो एक समझदार इंसान मैनीटर के क्षेत्र में बरतनी चाहिए। यही मेरा अगला सवाल है कि आप इतने एक्सपीरियंस है, जनता को क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कहीं उदयपुर, कहीं आपको शायद ही हर दूसरे दिन अखबार में कहीं ना कहीं दिख जाता होगा। तो ऐसा है ना, लेपर्ड और इंसान को एक साथ ही रहना है, और आज नहीं, अच्छा तो न तो लेपर्ड खत्म होंगे पूरे, न इंसान खत्म होंगे, रहना तो सबको एक साथ है। तो हम जब एक साथ रहना है, और एक साथ रहने के लिए कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं, या लेपर्ड के साथ रहने के लिए जो सामंजस्य हमको है, लेपर्ड के साथ रहने के का हमको तरीके सीखने पड़ेंगे, तभी तो रह पाएंगे। तो क्यों ना उन आदतों को हम अभी से अपने आदतों में डालें, उन चीजों को अपने आदतों में डालें और लेपर्ड के साथ रहना ही सीख लें। कुछ जैसे आपके दिमाग में आ रहे हो कॉमन सी बातें जो कॉमन इंसान सी गलती बात करता है। हमने बोला है कि एक तो बच्चों के लिए हो गया, बच्चे बच गए, औरतें घास काट रही हमारी, भाई वो 3 औरतें आ जाए, 3 में से 2 घास काटे, 1 खड़ी हो जाए, तो चारों ओर देखते रहे ना, जब तक उसके वो मुंह रहेगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। 1 मिनट बाद दूसरी खड़ी हो जाए, फिर उसके बाद वो देखते रहे, फिर उसके बाद तीसरी खड़ी हो जाए, एक तो हमारा वर्क भी हो जाएगा और हम लेपर्ड से भी बचे रहेंगे। वही चीज आप गुड़ाई में कर लो, वही चीज आप फसल कटाई में कर लो, और जहाँ भी आप लोग इसी प्रकार के छोटी-छोटी है तो छोटी चीज, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हुआ लेपर्ड मारा गया हम सब भूल गए। मेन चीज तो ये है ना कि मतलब आपको 15 दिन में आदमी सब चीज भूल जाता है, फिर अपने नॉर्मल वाले पे आ जाओगे, तो उसके लिए फिर शिकार करने में आसानी हो जा रही है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यदि हमको गुलदार के साथ रहना सीखना पड़ेगा, तभी हम ठीक है, नहीं तो बहुत एक ऊपर चले जाएगा, एक नीचे चले जाएगा। भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, तो हमको वही सीखना पड़ेगा। दोस्तों, जो अभी आप लखपत जी ने जो बात बोली, यही मेन संदेश है इस पॉडकास्ट का, कि इंसान, देखिए लेपर्ड को समझाया नहीं जा सकता, समझाया इंसान को जा सकता है। इतने सीनियर व्यक्ति ने जो बात बोली है, अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बोला था कि रायसेन में, एक मध्य प्रदेश में रायसेन में एक टाइगर घूम रहा है। पहले एक मैन ईटर वहां घूम रहा था जिसको पकड़ के सतपुड़ा भेज दिया गया था, लेकिन वहां पे अब पुरानी घटना से सबक लेके सारे लोग ग्रुप में निकल रहे हैं, शाम के बाद निकल नहीं रहे हैं। जो मैंने पढ़ा अखबार में, वो वारदात नहीं कर पा रहा है। जैसे इस अभियान में भी आपने मुझे बोला था कि वो वारदात नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने सजग कर दिया है, तो आप खुद बच्चों को डांट देते, भाई तुम क्यों घूम रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे। तो यही करना है। जिस इलाके में मैन ईटर है, अगर हम प्रशासन को दोष देंगे, फॉरेस्ट वालों को देंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, जान तो हमारी जाएगी। सबसे पहले अगर आपको खबर आ रही है कि उस इलाके में मैन ईटर है, मैं तो कहता हूं मैन ईटर ना भी हो, अगर आप पहाड़ पे काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या को ऐसे ही ढाल लें। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलाएं। जरूरी नहीं कि आप गिरने वाले, लेकिन गिरेंगे तो आप बच जाएंगे। इस तरीके से जहां भी लेपर्ड है, क्योंकि वो लेपर्ड कभी ना कभी तो मैन ईटर बनता ही है, पहले वो नहीं होता है। आप महिलाएं जो हैं, जैसा सर ने बताया, 3 महिलाएं 5 महिलाएं जा रही, तो एक की ड्यूटी लगा दीजिए कि भाई 15 मिनट तुम खड़े रहो, 15 मिनट मैं खड़ी रहूंगी। ऐसे करके रोटेशन में सब अपना अपना काम कर लेंगे, सारे सुरक्षित। चलते वक्त भी ध्यान रख लें कि पीछे चलने की जगह, अगर चलने की जगह है तो साथ में चल लें, सिंगल ऐसे चल के चल लें, क्योंकि अटैक हमेशा पीछे वाले पे होता है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो लखपत जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। अगर आप जंगल में बैठे हैं, ऐसे बैठे, सारे लोग व्यू देखने के लिए इधर बैठेंगे तो पीछे से अटैक कर सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं तो कभी अटैक नहीं होता। गोल घेरा बना के बैठ जाए, इस तरह की वो करने। नेट पे भी मिल जाते हैं। लखपत जी का चैनल मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, लखपत रावत 55। अगर आप पहाड़ों पर रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ पे अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, आप इन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, कैसे कैसे बचाव है वो देखेंगे तो आप दैनिक जीवन में उसको आप ये ना समझे कि अरे तुम तो डर गए, आप हंसी ना उड़ाए दूसरे की तुम तो डर गए। जो डरता है वही बचता है, जो तैराक होता है वही डूबता है, और जिसको तैरना नहीं आता वो बचता है, क्योंकि गहराई में जाता नहीं है, वो सावधानी बरतता है। पहाड़ों में गाड़ियां ज्यादातर वो गिरती हैं जो लोकल ड्राइवर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है तो हमारा रोज का है, बाहर वाला आएगा या तो अनाड़ी होगा तो गिर जाएगा, वरना डर के चलाएगा सावधानी से। आप भी जंगली जानवर के लिए, हिंसक जानवर के लिए सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।
फिर सर इसमें ना लेपर्ड के बारे में अपने ज्ञान को सब लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं। ज्यादा समझते हैं। यानी जिसने लेपर्ड देखा नहीं है वो आपको मारने के मा- तारीखे बता देगा हाँ, उसके। तरीके बताते हैं। बस ये है हाँ, सबसे ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस, इसी के कारण वो बाजी कुछ नहीं होता है बस। दोस्तों जो सर ने एक बात बताई कि जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो दूसरों के सामने बैठ के बताएगा, अरे अरे ऐसे आए तो ऐसे करो। अगर हमारे कोर्स में बचपन में एक कहानी होती थी लाल बुजक्कड़ कि उसमें एक ऐसा ही व्यक्ति था जो बता रहे हैं सर कि जानकारी कुछ नहीं है लेकिन हर बात में अपना दावा करे और लोग विश्वास भी करते थे। उस गांव से एक बार हाथी निकल गया और उस गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था। तो वो लाल बुजक्कड़ के पास गए कि आप चलिए थोड़ा ज्ञान दीजिए कि ये क्या है। वो चारों तरफ से घूमा, उसने देखा निशान है, तो बोला, अब उसने हाथी देखा नहीं था तो बोला, लाल बुजक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। यानी उसने कहा कि अब हिरण अपने पैर में चक्की जो होती थी, जो आटा पीसते थे, उसमें एक छेद होता था, उसमें अपने पैर फंसा के कूद 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 गया है। तो इस तरीके से होता है कि वो भी लाल बुजक्कड़ हैं जो कहते हैं कि लेपर्ड को ऐसे करो ऐसा करो। तो सर के नॉलेज पे किसी को कोई डाउट नहीं है। इनके चैनल को आप देखो, ज्यादातर बातें तो उन्होंने अभी ही बता दी हैं कि आप ग्रुप बना के जाएं, अकेले ना जाएं। अकेले जाने से कोई बहादुरी का मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है एक नॉर्मल लेपर्ड है वो आपकी वजह से उस दिन मैन ईटर बन जाए और पूरा गांव खतरे में आ जाए। तो आने वाले समय में आपको ये करना ही होगा, लेपर्ड बढ़ते ही जाएंगे, इनके साथ जीना सीखना होगा और सिर्फ इंसान को जीना सीखना होगा, जानवर को समझाया जा नहीं सकता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लखपत सिंह जी ने हमें इतना टाइम दिया, तो थैंक यू सर। थैंक यू सर।